गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.9 क्लास 11 मैथमेटिक्स में। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट किए थे। आज हम 20 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज की अपनी लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, प्रूव दैट sin 4x इज इक्वल टू 4 sin x cos क्यूब x माइनस का 4 cos x sin क्यूब x। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो मैंने पीछे भी आपको लिखवाए थे और आज इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये मैंने पहले लिख दिए ताकि आपको ध्यान रहे किसकी वैल्यू क्या है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट से इजीली प्रूव हो जाएगा। टेकिंग RHS, राइट हैंड साइड है अपने पास 4 sin x cos क्यूब x माइनस का 4 cos x sin क्यूब x। ठीक है, अब इसमें से देखिए आपके पास जो कॉमन टर्म है वो क्या है, 4 sin x कॉमन है और एक cos x भी कॉमन है। तो अंदर क्या रहेगा, एक तो cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अब ये आइडेंटिटी है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर किसकी, cos 2x की। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2। तो 4 को 2 into 2 लिखोगे तो ये 2 तो एज इट इज, और 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x बन जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी क्या होता है, cos 2x। अब फिर वही आइडेंटिटी अपने पास आ गई, 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। तो यहां से आ जाएगा sin 2 थीटा आप करोगे तो 2x into 2 4x हो जाएगा। और ये आपकी क्या है, LHS साइन। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट cos 5x is equals to 16 cos की पावर 5x माइनस 20 cos क्यूब x प्लस 5 cos x। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक बार राइट साइड आपको देखनी पड़ेगी। राइट साइड में देखिए cos x कॉमन है, लेकिन यहाँ cos 5x में ऐसी कोई टर्म नहीं है जहां cos x आपको अलग से लिखा जाए। तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग LHS, तो अकॉर्डिंग टू राइट साइड आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। जब यहाँ cos x कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ cos का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इसको सोल्व करेंगे इज इक्वल्स टू cos 5x इंटू cos x। हमने इसको cos x से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को, तो डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, cos x से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर अगर आइडेंटिटी बनानी है तो आइडेंटिटी बनेगी 2 cos a cos b। तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे भी कर दो। अब ऊपर आइडेंटिटी हो जाएगी 2 cos a cos b, जो होती है cos a प्लस b, 5 और 1 6, और प्लस cos a माइनस b यानी कि 4x, और डिवाइडेड बाई 2 cos x एज इट इज। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, राइट की साइड पूरी cos के अंदर है, तो हमें cos 6x और cos 4x, हमारे पास cos 2 थीटा का रिजल्ट होता था cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका यूज हम करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ 2x एंगल था तो यहाँ एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ 6x है तो 3x आ जाएगा, यहाँ 4x है तो 2x आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 cos x को तो अलग से ऐसे लिख दो, इनटू cos 6x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 प्लस, और इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, अब आपके पास cos 3x की आइडेंटिटी लगेगी। ये होती थी अपने पास 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos x। तो जो cos 3x बन रहा है उसकी जगह आपको cos 3x की वैल्यू रखेंगे, जो cos 2x बन रहा है उसकी जगह cos 2x की वैल्यू। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी होल स्क्वायर होगा तो यहाँ भी होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 1/2 cos x एज इट इज इनटू, तो ये आ जाएगा 2 cos क्यूब की वैल्यू हम लिखते हैं 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, और इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos 2x की वैल्यू, और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको सोल्व करेंगे 1/2 cos x, यहां से 2 एज इट इज, या ऐसे करें इसमें -1 और -1 -2 हो गया, 2 एज इट इज रख लो पहले। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16 cos की पावर 6x
प्लस बी स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, कोस 3 को कोस एक्स से करेंगे कोस 4x, ठीक है। ये -1 इसके साथ लिख देंगे प्लस 2 एज इट इज, इसको सोल्व करेंगे 4 कोस 4x प्लस 1, और -2ab करेंगे तो माइनस का 4 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और -2 एज इट इज, -1 क्या हो जाएगा -2। अब देखिए 2 तो सभी में से कॉमन है, यहां से भी कॉमन है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ 2 है, ये ब्रैकेट लगा ये, और यहां से भी कॉमन है और यहां से भी कॉमन है, यानी कि हर एक में से कॉमन है 2, तो 2 को बाहर ले लो, 2 इंटू कोस एक्स और नीचे 2 कोस एक्स था। अब यहां से आ जाएगा अपने पास 16, अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 तो कॉमन चला गया, चलो लिख लेते हैं एक बार, 16 कोस की पावर 6 कोस एक्स 9 कोस स्क्वायर एक्स -24 कोस एक्स कोस की पावर 4x, और यहां है 4 कोस की पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन चला गया -1, ये रह गया। अब ये 2 से 2 तो कट जाएगा, इसमें कट गया। अब देखिए क्या बच गया अपने पास, 1 बाई कोस एक्स इंटू 16 कोस की पावर 6x, कोस 4 को लेते हैं तो माइनस का 24 और प्लस का 4, माइनस का 20 कोस की पावर 4x, ठीक है। उसके बाद है अपने पास स्क्वायर में 9 और -4 प्लस 5 कोस एक्स, और जो +1 है उससे -1 कैंसिल हो जाएगा। अब कोस कॉमन लेंगे तो एक कोस कट जाएगा, या 1 बाई कोस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 कोस की पावर 5x -20 कोस क्यूब एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर था, कोस स्क्वायर की टर्म थी, तो एक कोस चला गया तो ये आ जाएगा 5 कोस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गई इसमें राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करनी थी। तो इसको अकॉर्डिंग टू राइट को देखकर अपने को लेफ्ट को प्रूव करना है। तो राइट में हमने देखा कोस कॉमन है, तो हमने लेफ्ट को क्या कर दिया, कोस से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 को हम सोल्व नहीं कर सकते। वैसे तो 5x को 3x + 2 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका और भी लंबा हो जाता, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं, 4 पार्ट है इसमें। थर्ड पार्ट है अपने पास, prove that tangent 5x plus tan 3x tan 5x minus tan 3x is equals to 4 cos 2x cos 4x, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो tan में है राइट आपकी साइन कोस में है, तो हम इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे टेकिंग LHS। तो इसको आप लिखोगे sin 5x बाई cos 5x प्लस sin 3x बाई cos 3x, और डिवाइड में है sin 5x डिवाइडेड बाई cos 5x और sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, ठीक है। अब एलसीएम जो न्यूमरेटर का है वही एलसीएम डिनोमिनेटर का है, तो अगर सेम एलसीएम होता है तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा sin 5x cos 3x प्लस cos 5x sin 3x। एलसीएम हमने लिखा नहीं क्योंकि नीचे भी वही है, तो नीचे आ जाएगा sin 5x cos 3x और माइनस में cos 5x sin 3x। तो ऊपर आइडेंटिटी होगी sin a cos b cos a sin b, जो होता है sin a plus b। sin a plus b का मतलब 5 plus 3 8x, और नीचे sin a minus b का मतलब 5x minus 3x 2x, ठीक है। अब जो आपको प्रूव करना है उस पर नजर डालिए, ये है अपने पास। तो अपने पास ऊपर sin 8x है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता था
2 sin x cos x, यहाँ 2x है तो यहाँ एंगल का हाफ, तो यहाँ 8 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 sin 4x cos 4x, एंगल का हाफ कर दिया। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो उसको तो कैंसिल ही करना है, नीचे है sin 2x एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास है 2, अब फिर sin 4x, अब यहाँ 4x आएगा तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो इसको लिखोगे 2 sin 2x cos 2x into a cos 4x एज इट इज, और डिवाइड में है sin 2x, तो sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 into 2 क्या आ जाएगा 4 cos 2x और cos 4x, ये आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दो उसको। 21 क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू नंबर 1 sin 22.5 डिग्री और सेकंड है cos 22.5 डिग्री, ये दो वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने एक रिजल्ट लिखवाया था, जैसे साइन स्क्वायर ए का ये होता था अपने पास 1 माइनस कोस 2a बाई 2, लेकिन यहां एंगल अपने पास डिवाइड में आ गए, तो डिवाइड में भी किससे 2 से, तो साइन अगर स्क्वायर a बाई 2 करोगे तो यहां क्या आ जाएगा फिर अपने पास कोस a आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज अपने को करना है। ऐसे ही कोस में अगर है तो कोस स्क्वायर a बाई 2 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोस a बाई 2। तो आप जब पहला पार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट, तो आप लिखेंगे ना साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस a बाई 2। अब a बाई 2 का मतलब यहां एंगल आपका है 45 बाई 2, तो यहां से आप लिखोगे व्हेन a इज इक्वल्स टू क्या ले लें 45, क्योंकि 45 को 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5 आएगा अपने पास, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 45 बाई 2, जहां भी a था वहां 45 रख दिया अपन, तो यहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2 बाई 2, तो रूट 2 एलसीएम, तो ये आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। अब यहां आपके पास है साइन स्क्वायर 45 बाई 2, 45 बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 22.5, स्क्वायर हटाओगे तो ये आ जाएगा साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली आपको कोस 22.5 करना है, यहाँ रिजल्ट आपको कौन सा लगाना पड़ेगा ये वाला, यानी कि आप यहाँ इसकी जगह ये लिखेंगे कोस स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस a बाई 2, तो a की जगह 45 रखेंगे तो यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस, वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है जिसके दो पार्ट थे, आपको इसको सोल्व करना है। इसी से सिमिलर हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट 22 में वैल्यू दे रखी है हेयर कोस 135 डिग्री की वैल्यू है -1 बाई रूट 2। अब हमें साइन 67.5 निकालना है, फाइंड साइन 67.5 डिग्री, ये फर्स्ट है, और कोस 67.5 डिग्री ये सेकंड पार्ट है इसका। तो रिजल्ट तो यही लगाना पड़ेगा, लेकिन फर्क कितना है कि हमें एक ही जगह पुट करना है। अब यहां आप देखेंगे कोस 135 की वैल्यू है तो a 135 डिग्री होगा, और 135 का ही हाफ होता है, यहां जो a होता है उसी का हाफ यहां मिलता है अपने को, तो आप यहां पुट करेंगे a इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। सिमिलर क्वेश्चन बनेगा तो साइन स्क्वायर 135 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस कोस 135 बाई 2 आ जाएगा, तो यहां से 1 इसकी वैल्यू है -1 बाई 2, तो +1 बाई रूट 2 हो जाएगी बाई 2, तो यहां से आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 आ जाएगा। लेकिन ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर
135 का मतलब 67.5, स्क्वायर हटा दीजिए, साइन स्क्वायर साइन 67.5 डिग्री इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1/2 रूट, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे cos 67.5 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें माइनस आ जाएगा बीच में, क्योंकि यहाँ प्लस लगाएंगे और वैल्यू माइनस के तो माइनस आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है जो आपको करना है, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे। ट्वेंटी 23 है, 3 पार्ट है, प्रूव करना है अपने को। so that पार्ट 1 है अपने पास साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/8। अब अपने पास ऐसे एंगल आ गए जिसमें एक की वैल्यू अपने को पता है और एक की वैल्यू अपने को नहीं पता, साइन 72 डिग्री, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 72 की वैल्यू ये है, ये लिख रखी मैंने, रूट 10 प्लस 2 रूट 5/4 इसका होल स्क्वायर, और साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 5 और 4 का 16 माइनस रूट 3 का 3/4। तो यहां से अपने पास वैल्यू आएगी, एलसीएम लेंगे 16 एलसीएम, तो यहां जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 और 4 4 16 माइनस का 12। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 5 माइनस 2/16। अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू रूट 5 माइनस 1/16। ठीक है, तो इसको 2 से इससे कैंसिल कर देंगे 8। तो यही आपको प्रूव करना था इसमें, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट भी सेम ऐसा ही है, उसमें साइन स्क्वायर 72 और साइन स्क्वायर 36 आ गया यहाँ, ये क्वेश्चन हो गया। तो 36 की वैल्यू ये नहीं, बिल्कुल सिमिलर, यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इजीली सोल्व कर देंगे, यानी कि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू करके स्क्वायर करके और एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो ये सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, एज इट इज, सिर्फ वैल्यू ही आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। इसी का एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट नंबर 3, प्रूव करना है कोस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इज इक्वल्स टू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। अब ये जो क्वेश्चन है, इसके एंगल तो इनसे भी डिफरेंट आ गए, यानी कि इनकी वैल्यू तो अपने को पता भी नहीं है। तो आपको एक आइडेंटिटी और लिखवाई थी मैंने, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की, ये होता था कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। यानी कि अगर आपके पास ऐसे एंगल दे रखे हैं तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आप लेंगे LHS, कोस स्क्वायर 48 माइनस का साइन स्क्वायर 12 डिग्री, तो आप इसको लिखेंगे कोस ए प्लस बी। तो ये होता है कोस ए प्लस बी का मतलब 48 प्लस 12 इंटू कोस ए माइनस बी 48 माइनस 12। तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री और ये आ जाएगा कोस 36 डिग्री। तो कोस 60 की वैल्यू तो हाफ होती है और कोस 36 की वैल्यू आपको लिखी हुई है यहाँ रूट 5 माइनस 1/4। तो आ जाएगा रूट 5 माइनस 1/8, रूट 5 माइनस 1/8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये आपको वैल्यू इसमें प्रूव करनी थी। यहाँ सॉरी प्लस है, ये सॉल्यूशन में यहाँ ध्यान रखना प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 18 और 72 पे माइनस होता है और 36 54 पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इसके थर्ड पार्ट का। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 रह गया लास्ट इसका, इसके भी 2 पार्ट हैं। 24 फर्स्ट पार्ट, प्रूव करना है साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री इक्वल्स टू 1/8। अब इसमें भी आप एक चीज देखेंगे कि साइन 54 की वैल्यू तो है लेकिन 12 और 18 की नहीं है। तो
पिछले क्वेश्चन में तो हमने आइडेंटिटी ये लगा ली, लेकिन यहाँ जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin A sin B का। अगर 2 हो तो आप पहले LHS लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड sin 12 डिग्री, sin 48 डिग्री, sin 54 डिग्री। तो फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो sin 48 को पहले लिख देता हूँ, 12 को बाद में लिख देता हूँ, इंटू साइन 54 डिग्री। तो यहां आ जाएगा 1/2। 2 sin A sin B होता है cos A माइनस B 36 माइनस cos A प्लस B, ये हो जाएगा 60। साइन 54 की वैल्यू है √5 प्लस 1/4। ठीक, अब यहां से 1/2। cos 36 की वैल्यू भी यही होती है, यह आ जाएगा अपने पास √5 प्लस 1/4 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और यहाँ अपने पास है √5 प्लस 1/4। तो 1/2 एलसीएम ले लेते हैं इसका 4, तो यहाँ जाएगा √5 प्लस 1, 4 एलसीएम है तो -2 और यहाँ जाएगा √5 प्लस 1/4। तो 1/2 एज इट इज, तो √5 प्लस 1 -2, तो √5 माइनस 1/4 और यह जाएगा √5 प्लस 1/4। तो 1/2 एज इट इज, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 और 4 इंटू 4 हो जाएगा 60। तो यह आएगा 1/2, 5 में से 1 4/16, तो 2 और 2 से यह जाएगा 8, तो 1/8 जो आपको इसमें प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये रिजल्ट आपका इसके फर्स्ट पार्ट का है। अब इसी का सेकंड पार्ट है अपने पास। पार्ट 2 प्रूव करना है। sin π/8 एंगल रेडियन में दे दिया, यहाँ sin 2π/8, 3π/8 और सॉरी π/8 नहीं, π/5 है, 5 और 4π/5 इक्वल्स टू 5/6। तो एंगल रेडियन में है, तो रेडियन में अगर आपको आइडिया नहीं लगे तो आप इसको डिग्री में लिखें, टेकिंग LHS। LHS साइड है sin π/5, sin 2π/5, 3π/5 और 4π/5। तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां से आप देखेंगे π/5 कितना हो जाएगा 180/5 36 डिग्री। तो यहाँ π/5 की जगह 36 लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी sin 36, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो sin 72, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 108 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 144 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, अब 36 72 का तो पता है, 108 और 144 का नहीं पता। हम इसको लिखेंगे sin 36 sin 72, इसको लिख देंगे sin 90 प्लस 18 और इसको sin 90 प्लस 54। तो यह आ जाएगा sin 36 sin 72, sin 90 प्लस होता है माइनस cos थीटा, माइनस का cos 18 और यह आ जाएगा माइनस का cos 54। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब आप एक चीज देखेंगे, cos 36 और sin 54 की वैल्यू, sin 36 और cos 54 की वैल्यू सेम होती है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। sin 36 इंटू cos 54, एक ब्रैकेट में कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 18 और sin 72 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। तो sin 36 क्या होता है अपने पास, ये होता है √10 - 2√5/4 और ये भी यही होता है √10 - 2√5/4 ब्रैकेट, और यहाँ जाएगा cos 18 की वैल्यू 10 + 2√5/4, इसका होल स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई रूट आएगा यहाँ, √10 + 2√5/4
ये आ जाएगा। अब देखिए सेम रूट में अगर प्रोडक्ट करोगे तो रूट से रूट कैंसिल, आ जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5, 4 इंटू 4 16, और ये आ जाएगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 60। अब a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट 5 का स्क्वायर 4 5 जा 20, और 16 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 80 अपॉन 16 इंटू 16, 16 5 जा 80, तो 5/16 जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो थर्ड टॉपिक है +1 का, ये खत्म है आज अपने पास। इसमें एक एक्सरसाइज और है वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की, लेकिन उस टॉपिक को सीबीएसई के द्वारा डिलीट कर दिया गया है इस साल के सिलेबस में। तो आज यही आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है। कल जब हम आएंगे तो अपने नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके साथ।